देखो आज हम आपका जो प्रॉब्लम सेट है 3 वो करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रॉब्लम सेट 3 है वो आज हम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक सीक्वेंस दी है -10 -6 -2 2। ओके, तो अगर ये एपी है तो रीजन देखो क्या होगा, डी हमें दिया है। अगर देखो ये अगर एपी है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का वो होगा सेम। ओके, तो हम डी निकालते हैं। देखो पहले डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, T2 है -6 माइनस T1 मतलब ये होगा -6 प्लस 10 मतलब होगा +4। ओके, अब हम नेक्स्ट और एक देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा -2 माइनस -6। ओके, -2 प्लस 6 मतलब हमें मिल रहा है +4। इसका मतलब जो आंसर है और ये एपी है, रीजन जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इट इज द एपी एंड रीजन इज द डी इज द 4। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी आर हुज द फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो एपी कौन सा होगा और उसके फर्स्ट फोर्थ टर्म क्या क्या होंगी वो पूछा है हमें। जनरल इक्वेशन, जनरल जो फॉर्म है एपी का वो पता है, ए दूसरी टर्म होती है a+d, तीसरी टर्म होती है a+2d और चौथी टर्म होती है a+3d। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से टर्म्स जो है मिलते हैं। a मतलब -2 है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट टर्म -2 होनी चाहिए। और नेक्स्ट देखो a+d मतलब -2 -2 -4। नेक्स्ट टर्म देखो क्या है, -2 प्लस 2 इंटू -2, अब ये होगा 2 4 6 -6। ओके, नेक्स्ट टर्म मतलब हमें ये समझ में आ रहा है फर्स्ट टर्म है -2, सेकेंड टर्म है -4, थर्ड टर्म है -6। ओके, और नेक्स्ट फोर्थ टर्म हम देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो a है -2 प्लस 3, डी की वैल्यू है -2, 3 इंटू 2 मतलब 6 -6 इंटू -2 मतलब होगा -8। ओके, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। ओके, हमें ये पता है कि Sn सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। d मतलब कॉमन डिफरेंस, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ द टर्म्स। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल 30 है और सीक्वेंस जो है वो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस होगी 1 2 3 अप टू द 30, पहले 30 नंबर्स होंगे। इसका मतलब देखो a की वैल्यू हमें क्या दी है 1, डिफरेंस जो है T2 माइनस T1, इसका मतलब डिफरेंस भी कितना आएगा 1। अब हम निकाल सकते हैं इनके एडिशन। सो Sn इज इक्वल टू n/2, टोटल n कितने हैं 30/2 इन ब्रैकेट 2 a देखो 1 है प्लस n कितना है 30 माइनस 1, d की वैल्यू फिर से 1 है। अब देखो 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये 15 होगा और ये 2 प्लस 30 माइनस 1 मतलब 29, मल्टीप्लाई अगर 1 करते हैं तो वही आंसर आ जाता है। सो 15 इन ब्रैकेट 31। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करता है 15 1 ज़ा 15 कैरी 1, 15 3 ज़ा 45 46। अब देखो हमें आंसर ये मिलता है 65। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एंड द गिवन एपी द T7 इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -4 एंड A इज इक्वल टू व्हाट। हमें A बताना है कि क्या है। तो देखो पहले Tn का फॉर्मूला क्या है, देखो a प्लस n -1 d, ये हमें
nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, हमें T7 दिया है, T7 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन, यानी यहाँ पे होगा 7 माइनस 1, डी की वैल्यू दी है -4, ये पुट करो अल्टीमेटली आपको A मिलेगा। तो देखो T7 की वैल्यू क्या दी है 4 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय -4, सो A प्लस ये होगा -24 और ये है A, सॉरी 4। यहाँ पे ये -24 यहाँ पे जाके क्या होगा प्लस होगा, मतलब 4 प्लस 24 इज इक्वल टू A, सो A इज इक्वल टू 28। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फॉर एन गिवन AP द A इज इक्वल टू 3.5, D इज इक्वल टू 0 एंड N इज इक्वल टू 101, देन फाइंड द TN। ओके, TN मतलब हमें लास्ट टर्म निकालनी है, इसका मतलब T 101। अब फॉर्मूला तो पहले हमें देखना होगा क्या है, फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 D। A की वैल्यू हमें पता है वो है 3.5 प्लस n की वैल्यू पता है 101 माइनस 1 और D जो है वो 0 है। ओके, अब देखो T ये है 3.5 प्लस ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आंसर मिलता है, तो आपका फाइनल आंसर है T 101 इज इक्वल टू 3.5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन एन AP द फर्स्ट टू टर्म्स आर 3 -3 एंड 4, देन द 31 टर्म इज। ओके, तो फर्स्ट टर्म देखो क्या है, पहले दो फर्स्ट टर्म है -3 और 4 है, इसका मतलब देखो A की वैल्यू हमें क्या मिलती है -3 और D देखो कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1। ओके, T1 है -3, अब ये देखो 4 माइनस माइनस प्लस 3 मतलब डिफरेंस जो है वो कितना होगा 7 होगा। अब हमें क्या करना है, T21 निकालना है। फॉर्मूला तो हमें पता है A प्लस n माइनस 1 D। A की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू है 21 माइनस 1 और D है 7। अब देखो ये -3 आज इट इज प्लस 21 माइनस 1 मतलब ये हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू T21। सो T21 इज इक्वल टू -3 प्लस ये हो गए 140 और -3 अगर करते हैं तो हम 137। ओके, मीन्स T21। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ फॉर द एनी AP द D इज इक्वल टू 5, देन हमें फाइंड आउट करना है। देखो T18 माइनस T13 इज इक्वल टू व्हाट, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो T18 का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है हमें पता है TN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 D। ये हम लिखेंगे T18 के लिए माइनस साइन, और यहाँ पे फिर से एक बार लिखो क्योंकि T13 है, A प्लस n माइनस 1 D। अब देखो A तो हमें पता नहीं है बट प्लस n की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में A की वैल्यू कितनी है 18 है, मतलब 18 माइनस 1 मतलब 17 D माइनस A प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 13 है n की वैल्यू, सो यहाँ पे क्या होगा 13 माइनस 1 D। सो देखो A प्लस 17 D माइनस A प्लस 12 D। अब D की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, देखो 2 बार A है तो 2A। ओके, सॉरी 2A नहीं होगा, A और A कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, और यहाँ पे ये माइनस साइन नहीं जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन जो है इस ब्रैकेट में के अंदर मल्टीप्लाई होता है, इसकी वजह से ये होगा -A और ये होगा -12D। ओके, अब क्या बचता है देखो 17D माइनस 12D, इनकी अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 5D और D की जो वैल्यू है वो है 5,
मतलब फाइनल आंसर होगा 25. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द 3 इज. ओके, हमें सम करनी है फर्स्ट 5 टर्म्स जो है मल्टीप्लाई बाय 3. तो देखो एपी क्या होगा 3 6 उसके बाद 9 अप टू सो ऑन. ओके, ए इज इक्वल टू क्या होगा देखो 3 है, डी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 मतलब T2 माइनस T1. इसका मतलब डी की वैल्यू भी कितनी हुई 3 है. और फर्स्ट हमें कितने 5 टर्म्स की निकालनी है एडिशन, तो n इज इक्वल टू 5. अब हम Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d. अब यहाँ पे जो वैल्यूज है पुट करो. n की वैल्यू है 5/2 इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू है 5 माइनस 1 मतलब 4, d की वैल्यू है 3. ठीक है, अब देखो 5/2 इन ब्रैकेट 6 2 इंटू 3 मीन्स 6 प्लस ये हो गए 12 इंटू, अब देखो 5/2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय ये होंगे 18, 2 1 जा 2 2 9 जा 18. अब 9 इंटू 5 मतलब 45. ये ऑप्शन इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. 15 10 5 इन दिस एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स. ओके, फर्स्ट 10 नंबर की सम करनी है. इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 10. और यहाँ पे हमें एपी दिया है 15 10 5 सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म जो है वो है 15 मतलब a की वैल्यू हमें 15 मिली. d निकालना है T2 माइनस T1. T2 क्या है देखो 10 माइनस 15 मतलब d की जो वैल्यू है वो -5 मिलती है. अब Sn का फॉर्मूला यूज करो. Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d. अब जो वैल्यूज है वो पुट करो. n की वैल्यू है 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है 15 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है 10 है, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d है -5. ओके, तो यहाँ पे होके देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये 5, ये होंगे 30 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय -5. ठीक है, अब -5 अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं -45 मिलता है और यहाँ पे ये 30 एज इट इज और ये 5 मल्टीप्लाई को है. ठीक है, ये 5 एज इट इज रखो, ये सब्सट्रैक्शन करो, ये होगा -15. ठीक है, और -15 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो -75. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. इन एंड द एपी द फर्स्ट टर्म इज द 1 एंड द लास्ट टर्म इज द 20. द सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज द 399. देन द n इज इक्वल टू. ओके, हमें n निकालना है. देखो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट टर्म दी है T1 मतलब a की वैल्यू दी है वो है 1 और Tn दिया है. Tn है लास्ट टर्म जो है 20 है. और Sn जो है ऑल सम्स ऑल जो टर्म्स है 20 टर्म्स सॉरी ये जो है 1 to 20 जो nth टर्म है मतलब लास्ट टर्म है उनकी जो समेशन है 399 है. अब हमें Sn का फॉर्मूला यूज करना होगा और ये जो फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn ये भी एक फॉर्मूला है. n की वैल्यू तो पता नहीं है, n/2 T1 हमें पता है वो है 1 प्लस Tn है 20 और यहाँ पे Sn की वैल्यू दी है 399. ये 2 अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते 399 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट ये होगा 21. अब ये 21 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को है n को यहाँ पे आके डिवाइड होंगे 399 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू n. ओके, अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो n इज इक्वल टू हमें 38 मिलता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट.